एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अपने इस एम टू एजुकेट यूट्यूब चैनल पर हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, संस्कृत और जनरल साइंस या जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी वीडियोस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो CTET के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आप आई बटन पर क्लिक करके CDP की देख सकते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र की देख सकते हैं, और जिनके पास इंग्लिश के बजाय ऑप्शन में संस्कृत होता है वो संस्कृत की वीडियोस भी यहाँ पर देख सकते। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शंस है हमारे, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम लैंग्वेज की क्लास लेते हैं तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होता है लैंग्वेज को पढ़ाने का, ये हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ भाषा के बारे में, उसकी बारीकियों को समझ पाएँ, और सौंदर्य मतलब कला पक्ष और भाव पक्ष की क्या विशेषताएं हैं उनको वो समझ पाएँ, वो क्षमता उनके अंदर विकसित हो पाए। ये हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा के प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? किस पर बल देता है? व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है हमारा वो अनुकरण पर बल देता है, कि बच्चे अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं भाषा को। जो उनके आस पड़ोस में या पेरेंट्स के द्वारा घर में जो भाषा बोली जाती है उसको वो ज़्यादा कैच करते हैं, या दूसरों से को देखकर वो ज़्यादा सीखते हैं, और बच्चे दूसरों का, अपने से बड़ों का या अपने साथ वालों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण था। और भाषा के पक्ष में देखें कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की के जो विचार हैं उसके अकॉर्डिंग कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे, कविता दोहराने पर, कहानी सुनाने पर, कार्यपत्रकों पर, परस्पर अंतःक्रिया पर। परस्पर अंतःक्रिया पर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की जी के अनुसार सबसे अधिक बल हमारा परस्पर अंतःक्रिया पर दिया जाता है। एक दूसरे से इंटरेक्ट जब हम करते हैं तो क्लास में उस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है, कि परस्पर जब वार्तालाप होगा, अंतःक्रिया होगी, उसके द्वारा चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलेंगी, इस पर इन्होंने बल दिया था, ऐसा इनका विचार। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हमें बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटकों का मंचन करना, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सही होगा? नाटक शिक्षण में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की यहाँ बात हो रही है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ड्रामा के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा?
पढ़े गए नाटकों का मंचन करना। जो भी नाटक बच्चे को पढ़ाए गए हैं, हमने जो पढ़ाए हैं, उनका अगर हम कक्षा में अभिनय करा लें या उनका मंचन करा लें, एक्टिविटी करा लें उसकी, तो उसको वो बच्चे ज़्यादा ग्रहण करेंगे और उनके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा देर तक बनी रहेगी और सारा कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे? एकांकी में आए, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, एकांकी में आए पात्रों, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़ाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो क्या करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट है, शिक्षार्थियों को एकांकी पढ़ाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमारी मेमोरी में बनी रहती है चीज़। तो जब बच्चों को हम भाषा की कक्षा में कोई एकांकी पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाने के बाद हम उसका अभिनय करवाएंगे, उनसे मंचन करवाएंगे, तो उनके लिए वो एकांकी को समझना, उसके भाव को ग्रहण करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाणी और लेखनी में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। वाणी और लेखनी में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा किस स्तर पर देखी जाती है और क्या होती है। हमें राइट ऑप्शन बताना है। इन ऑप्शंस में से क्या होगा हमारा? चेतन और स्वाभाविक होती है, अचेतन और स्वाभाविक होती है, अचेतन और कालबद्ध होती है, सचेतन और कालबद्ध होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सचेतन और कालबद्ध। वाणी और लेखनी में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। नेक्स्ट है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। किसका माध्यम भर नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पर। सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या फिर कला, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि भाषा केवल किस चीज का माध्यम नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? संप्रेषण। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, संप्रेषण मतलब बातचीत का ही माध्यम नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा के द्वारा हमारी सोच का विकास होता है, हमारा भाषिक विकास होता है, भाषिक नियमों की हमें जानकारी होती है, हमारा भाषा के संबंध में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये केवल एक बातचीत का ही माध्यम नहीं है। भाषा के नियमों की जानकारी जब हमें होती है तो हम अपनी बात को एक सटीक तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारी एक सोच को बनाती है कि हमें किस तरीके से, किस एंगल से दूसरे से हटके अलग हमें सोचना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर हमें बताना है कि बच्चों की भाषा और क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर हमारा क्या है विकास करने का अर्थ? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तेज गति से पढ़ना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने का अर्थ यही है कि जो लिखा गया है उसका अर्थ हम अच्छे से समझ पाएं कि क्या लिखा है और इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णता उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णता असंभव है या बिल्कुल अनुचित है। इन चारों ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पूर्णतः उचित है। व्याकरण की समझ को अगर हमें नापना है तो व्याकरण के संदर्भ में हम प्रश्न बनाएंगे और उसके माध्यम से बच्चों की समझ को आंकेंगे। यह बिल्कुल उचित है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पूर्णतः उचित है।
नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है। इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषागत विविधता एक समस्या है, ये बिल्कुल गलत है। भाषा की जो विविधता है वो एक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा हमारे लिए प्रयास करने का मौका है कि हम सभी बच्चे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाएं, जिससे कि कक्षा में एक अलग ही माहौल बनता है। जो हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता। बहुसांस्कृतिक जो पर्सपेक्टिव से देखें अगर, कि अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे हैं उनको एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चों में अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने का भी एक लगन पैदा होती है। बच्चे उसको सीखने का प्रयास करते हैं दूसरे को देख के। तो ये एक समस्या नहीं है, बल्कि एक अच्छा अवसर होता है बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नया। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बात करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज का है तो उसके आधार पर उसको पीछे ना छोड़ा जाए, उसको भी क्लास में अपनी कक्षा में स्थान दिया जाए और उसको बोलने के भी पर्याप्त अवसर, समान अवसर प्रदान किए जाएं। ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में जरूरी है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। नेक्स्ट है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह किसका कथन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, भोलानाथ तिवारी जी का, या फिर स्वीट का। तो ये हमारा कथन है, श्याम सुंदर दास जी का ये कथन है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। अमृत को अमृत कहना, स्नान को अस्नान कहना, ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र कहना, क्षत्रिय को क्षत्रि कहना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्वर आगम का मतलब है को स्वर जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो हमारा स्नान को स्नान कहना ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आ को जोड़ा गया है, इसमें जो हमने उच्चारण की दृष्टि से हमारा दोष है एक स्वरागम दोष, तो उसके अंतर्गत ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्नान को अस्नान कहना। ये थे हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सी-टेट, यूपी-टेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज का हमारा विचार, अगर व्यक्ति अपनी पूरी लगन के साथ कोई भी काम करता है तब उसे कभी हार का मुख देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसे पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, पर उनका जब डटकर सामना करेंगे तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, आपको हार नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद, बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।